ओम शांति। हैप्पी दिवाली आप सभी को। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। ये 22/3/96 की मुरली। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम ब्राह्मण आत्माएं है। वास्तव में हम संगम युगी परंतु रहते हैं कलयुग में। तो कलयुगी आत्माओं के बीच में अगर हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं चलेंगे फिरेंगे बैठेंगे उठेंगे तो कुछ स्पेशल दिखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आज तुम ब्राह्मण जो है वो स्पेशल इसीलिए है कि आपकी पर्सनैलिटी में जैसा बाबा कहते हैं कि तुम्हारी पवित्रता की पर्सनैलिटी है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, ऐसे आप सभी का प्रसन्नता का भी पर्सनैलिटी है। प्रसन्नता यानी खुश रहना, अंदर से अंदर में खुश रहना, इसको प्रसन्न कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम सदैव प्रसन्न रहते हो कि नहीं, ये अभी अपने को चेक करने का। कभी कभी क्या होता है, जैसा नहीं क्या छोटे बच्चे होते, बहुत छोटे से बच्चे चंचल करते हैं, कभी रोना शुरू करते, कभी हंसना शुरू करते, कभी चलते कभी चुप बैठते, नहीं आपने अपने घरों में भी देखा होगा। तो हम अभी छोटे बच्चे नहीं हैं, सारे कल्प के अंत तक आए हुए हम बुजुर्ग आत्माएं है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारी ये चंचलता जो है मन का, कभी अप्रसन्न रहना, कभी नाखुश रहना, कभी नाराज रहना, कभी अच्छा रहना, कभी खुश रहना, ये अभी हमें शोभता नहीं है। तो तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है सदा खुश, सदा प्रसन्न। प्रसन्न शब्द में बहुत मीनिंग है। प्रसन्न शब्द का अर्थ होता है एक दिव्य खुशी। नहीं, कभी कभी देखो किसी को आसुरी खुशी भी होती है, किसी का नुकसान करते तो वो खुश होते हैं, आसुरी आनंद। वो आनंद नहीं, हमारे आनंद में दिव्यता हो, दिव्य प्रकार की आनंद। जैसा आप एक आदि मंदिर में जाते हो, चर्च में जाते हो, मंदिर में जाते हो, तो आपको वहाँ का वातावरण देख करके मन को प्रसन्न लगता है ना। ऐसे बाबा कहते ही वो प्रसन्नता की जो आपकी जीवन है, टोटल आपकी पर्सनालिटी एक जैसा प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी खुश कभी नाखुश, नहीं। अच्छा, बाबा कहते नाखुश अथवा अप्रसन्न कब होते हैं, उसमें 2-3 पॉइंट्स बाबा ने सुनाया। नंबर 1, कभी ना कभी हमारे मन में कोई ना कोई इच्छा रहता है, अप्राप्ति रहता है, तो अप्रसन्न हो जाते हैं। मुझे वो चीज़ चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, उसकी मेरे अंदर कमी है। ये हमारे अंदर जब वो फीलिंग आता है तो इच्छा उत्पन्न होता है। जब इच्छा उत्पन्न होता है मन प्रसन्न रहता है क्या? नहीं, अप्रसन्न हो जाता है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ। नाम की इच्छा, मान की इच्छा, बरोबर ना, है ना। मुझे कोई मान देवे, सारा टाइम अपनी ईगो पर्सनालिटी में रहना। बाबा कहते हैं नहीं, ईगो पर्सनालिटी में तो लौकिक वाले भी रहते, अज्ञानी भी अपनी अहंकार की पर्सनालिटी में रहते। आप अज्ञानी हो क्या? आप अज्ञानी हो क्या? नहीं। तो हमें ईगो वाली पर्सनालिटी में नहीं रहना है, हमें प्रसन्न चित्त रहना है, प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहना है। इसीलिए मुझे
कोई भी प्रकार की इच्छा न हो। मैं अपेक्षा ही क्यों रखूं किसी से कि वो मुझे मान दे, मुझे क्यों करूं? कोई हमें मान नहीं देता है, कोई हमें हमारा नाम नहीं लेता है, क्योंकि ये कलयुग है। बरोबर। दूसरी बात बाबा कहते अप्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि दुनिया के हिसाब से जब कोई मुझे प्रशंसा करते हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत वो हो, आप ये हो, नहीं, दुनिया वाले ऐसा होता है, आपका ये अच्छा है, आपका वो अच्छा है, आपका क्या मजा पोस्ट है, आपका क्या वो इतना अच्छा है। तो आप कोई हमारी प्रशंसा करे, हम फूक जाते हैं। बलून देखा है, फुगा बघितले का फुगा है ना, उसमें हवा भरे ना, ऐसा फूक जाता है। और अगर उसको एक छोटा सा पिन लग गया तो ठुस। तो हमारी जीवन प्रशंसा के ऊपर आधार नहीं है। कोई मेरी प्रशंसा करे, मैं बहुत खुश। कोई मुझे कोई पूछे ही नहीं, मेरा प्रशंसा नहीं करे, तो मैं एकदम डल, हवा निकल गया हुआ फुगा। बाबा कहते ये नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। बरोबर ना? क्योंकि तुम ब्राह्मण आत्माएं, दैवी कुल की आत्माएं, सतयुग में तुम देवी देवता बनने वाली आत्माएं, इसीलिए तुम्हारे सारा टाइम प्रसन्न चित्त वाला होना चाहिए, चेहरा और चलन, इसको कहते पर्सनालिटी। तो तुम्हारी चेहरे और चलन एकदम खुश मिजाज, लोग हमें देखे और पूछे कि आप सदा खुश कैसे रह सकते हो, आपको ऐसा क्या मिल गया है जो आप खुश रहते हो, आदि आदि। तो ये सारा ना खुश होने का कारण हो गया, तो हम सदा खुश कैसे रह सकते फिर? एक बाबा कहते बाबा की याद तो है ही, बाबा को याद करते रहने से हमारे को बाबा की याद से खुशी तो होंगी। दूसरा बाबा कहते हैं बच्चे दान करो। लौकिक में भी बोलते हैं ना, दान करो तो पुण्य मिलेगा, दान पुण्य, दान करो तो पुण्य मिलेगा। तो बाबा आज अपनी भाषा में बोलते, ब्राह्मण बच्चों के हिसाब से ब्राह्मण भाषा में बोलते कि बच्चे तुम सफल करो, खुश रहेंगे। अपने आंखों देखा अपना कुछ सफल हो रहा है, इसमें बहुत खुशी होती है। केवल मेरे पास बहुत सारा चीज है, उसमें भी खुशी रहती है, लेकिन वो खुशी लिमिटेड रहता है। माझ्याकडे आहे, माझ्याकडे आहे, माझ्याकडे आहे, इस बात की खुशी रहती है, लेकिन वो कम है। और लेकिन मेरे पास वो जो चीज है, वही अगर मैं किसी को दान करूंगी, मुझे मन के अंदर एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेरे मन के अंदर एक संतुष्टि मिलता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मेरे पास सामान है, रखा हुआ है कपाट में, पेटी में रखा हुआ है, इसमें मुझे खुशी मिलती है, परंतु वो लिमिटेड खुशी होती है। लेकिन वही वस्तु अगर मैं दान करती हूँ, एक आदि को देती हूँ, और वो देने के बाद उसकी खुशी जो होती है, उस खुशी से मेरी खुशी 10 पट जास्ती बढ़ जाता है। मेरे वो देने से सामने वाला खुश हो गया, उसकी खुशी के कारण मेरे पास उसका 10 गुना जास्ती खुशी हो जाती है। क्योंकि खुशी अविनाशी होता है, आनंद जो है वो अविनाशी होता है। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी संगम युग है, सारी दुनिया खत्म होने वाला है, और तुम्हारे पास अविनाशी खजाने हैं, है ना कि नहीं है? हाँ, तो अविनाशी खजाने आपको जो मिला हुआ है वो खूब सफल करो, पुण्य कमाओ। दान करो तो पुण्य मिलेगा, दान करो तो सैटिस्फैक्शन मिलेगा, दान करो तो पुण्य मिलेगा, दान करो तो संतुष्टता मिलेगी। तो जब संतुष्टता अंदर से होंगे तो वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। देखो दुनिया में कोई भी मनुष्य खुश नहीं रहता है आज की दुनिया में, लेकिन बाबा हम बच्चों को बिना खर्चा कितना खुशी देता है, देता है कि नहीं देता है? तो इसीलिए बाबा को थैंक्स। और आज
आज के हिसाब से आप सीख लो कि हमको सदा खुश कैसे रहना है। तो सुनते हैं आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली।